लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है। आप स्टार्ट कहां से करेंगे बताइए। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you are then। ये हम लोग प्रेजेंट से स्टार्ट करें कि अभी जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं, दो तरीका है, दोनों अलग अलग हैं, जिससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट से स्टार्ट कर दें, चलो प्रेजेंट से। लेट अजम्पशन पूरा आप सिस्टमेटिक लिखेंगे। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years, पूरा अजम्पशन। एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज बी y years। अजम्पशंस ऐसे लिखते हैं पूरे। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या? 7 years ago। हेडिंग डालेंगे 7 years ago। 7 years ago आफ्ताब क्या हो जाएगा? और डॉटर, ठीक है। और उसने क्या बोला फिर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब एज विल बी 7 times द डॉटर एज। बिल्कुल क्लियर ना? तो आफ्ताब मतलब x minus 7 will be 7 times डॉटर मतलब 5 minus 7, ठीक है। तो इसको अपन ओपन करेंगे, x minus 7 equals to 7y minus 49। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, x minus 7y equals to, ये minus 7 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो minus 42 plus 7 that is minus 42 बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? क्या हो गया ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट करना है, तो मैं थोड़ी जगह बना ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट अपना यहाँ पर हो गया, ठीक। अब अपन सेकंड पार्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं साइड में। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years from now आफ्ताब हो जाएगा x plus 3 और डॉटर हो जाएगी y plus 3। और उसने बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्ताब विल बी 3 times द डॉटर्स एज, ठीक है। आफ्ताब अभी क्या है? x plus 3, डॉटर है 3 times y plus 3, ठीक है। y plus 3 सही बनाया? अब इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म x plus 3 equals to 3y plus 9 ट्रांसपोज कर लेंगे, x minus 3y equals to 6। ये 3 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद ये दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, हम लोग बाद में कर लेंगे। सबसे इजी हमने देखा था एलिमिनेशन का, सब्स्टिट्यूशन में तो मिस्टेक्स हो रही थी, है ना। सबसे इजी जो है, वर्किंग भी शॉर्ट है और मिस्टेक्स नहीं होती इन द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये जो इक्वेशन हमने 2 बनाई है ना, ये 2 इक्वेशन हमने प्रीवियस वर्क में आपको दे चुके हैं। कहीं ना कहीं ये इक्वेशन होगा जरूर, चेक कर लेंगे जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ द 1 बेड बी x रुपीज, है ना। अजम्पशन बिल्कुल डिटेल से लिखेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बेड बी x रुपीज एंड दैट ऑफ 1 बॉल बी y रुपीज। ऐसा अजम्पशन पूरा डिटेल में लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन बताएंगे 3x plus 6y equals to 3900। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और सेकंड इक्वेशन x plus 2y equals to 1300। किसी को कोई कंफ्यूजन? काफी इजी सा इक्वेशन है। इसके आगे एलिमिनेशन मेथड्स करके सॉल्व कर लेना है।
Question number 3, let the cost of 1 kg apple be x rupees and the cost of 1 kg grape be y rupees. मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, मतलब आप लिख लेंगे, assumption से ही स्टार्ट होगा. Yes. फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? 2x प्लस y इक्वल्स टू 160 और सेकंड इक्वेशन बनेगा 4x प्लस इक्वल्स टू 300. मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगा, काफी इजी सा इक्वेशन है. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की प्राइस आ जाएगी एलिमिनेशन मेथड से. ये तो इजी क्वेश्चंस हैं. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. अजम्पशन क्या रहेगा? जो भी लेना है. लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द गर्ल्स बी y. आपका अजम्पशन हो गया. Sir, y equals to x plus 4. There are total 10 students. x plus y equals to 10. और वो बोल रहा है कि गर्ल्स आर 4 more. गर्ल्स आर 4 more than boys. देखो ये समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ. गर्ल्स इज इक्वल टू 4 more than boys, है ना? या आप ऐसे लिख दो 4 प्लस बॉयज इक्वल्स टू गर्ल्स. 4 प्लस बॉयज, बॉयज क्या है? x इक्वल्स टू y. x माइनस y, ये 4 वहां जाकर -4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन बन गए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. इजी है ना इक्वेशंस? ये भी बिल्कुल वैसे ही है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज एंड 1 पेन बी y रुपीज. फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 और सेकेंड इक्वेशन प्लस 5y इक्वल्स टू 46. ये दो इक्वेशन बन गए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. राइट? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. हाफ द पेरीमीटर इज 36. इसके आगे पढ़ना नहीं, इसके आगे सेंटेंस ही दूसरा है. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन इज 36. Find the dimensions. Let the length be x and the breadth be y. वो बोल रहा है half the perimeter. पेरीमीटर का आधा कितना है? 36, है ना? half the perimeter ऐसे भी लिख सकते हैं. half the perimeter. पेरीमीटर क्या होता है? twice length plus breadth equals to 36. 2 से 2 कैंसिल. लेंथ को आपने बोला x, ब्रेथ को बोला y इक्वल्स टू 36. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ देखो, मैं इसलिए आपको बता दिया हाफ द पेरीमीटर इज 36. यहाँ दूसरी चीज बोल रहा है, बोल रहा लेंथ इज 4 more than the breadth. Length is 4 more than its width. तो क्या आएगा? x इक्वल्स टू 4 माइनस प्लस y. x माइनस y इक्वल्स टू 4. ये है आपका इक्वेशन नंबर 2. दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गए. सॉल्व कर लेंगे आप एलिमिनेशन मेथड से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. ये आपका assumption. फर्स्ट में क्या बनेगा इक्वेशन? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया. सेकेंड, वन ऑफ द नंबर, मान लो ये फर्स्ट नंबर इज 3 times द सेकेंड नंबर. x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में. ये आपका सेकेंड इक्वेशन. दो इक्वेशन बन गए. इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है. राइट?
सबको क्लियर है ना? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बता रहा है। आपको मालूम है व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? So sum of two angles is 180. यस, दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ये दो एंगल्स की बात कर रहा है। हम बोल देंगे लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। अब सबसे पहले तो ये डेफिनेशन से आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम तो 180 होता है। तो फर्स्ट तो डेफिनेशन से ही इक्वेशन बन गया। और फिर उसने क्या बोला, लार्जर एंगल एक्सीड्स, ज्यादा है किससे? द स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। X minus y equals to 80. यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोला बड़ा एंगल छोटे से 18 ज्यादा है, तो x माइनस y इक्वल्स टू 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गए, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। Yes. क्वेश्चन में बहुत वैरायटी है। अभी तो ये आपके हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं और फिर रेफरेंस बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो इक्वेशन, एक बार इक्वेशन बन गया सॉल्व तो हम कर ही देंगे। Yes. लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट बी x rupees and the ball be y rupees. First equation, 7x plus 5 is 38. 38. उसी के जैसा है। Yes. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। और सेकंड 3x plus 5y equals to 1750। कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल नहीं, रिपीटेड है ना? कर लिया हमने ऐसे क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने टैक्सी लिया तो टैक्सी के जो चार्जेस हैं वो एक है फिक्स्ड चार्ज और एक है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। How much does a person pay for this? तो फिक्स्ड चार्ज को ले लो x रुपीस, Yes. चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड y। अब वो बोल रहा है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही पेड 105। क्या इक्वेशन बनेगा? X plus 10y equals to x plus y. 10y equals to 105। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है ना सबको? और फिर वहां पर एक इक्वेशन और बनेगा, x plus 15y equals to 155। ये है इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, x और y दोनों के वैल्यूज आ जाएंगे। ये जितने अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से होमवर्क में चेक करेंगे। Yes. होमवर्क में कर लेंगे आप। Yes. और फिर हम लोग ये भी देख लेंगे, इनकेस अगर ये क्वेश्चंस कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करना है। बिल्कुल। देखिए दो टाइप के चार्जेस हैं, एक फिक्स्ड चार्ज x रुपीस और दूसरा है डिस्टेंस चार्ज। तो आप जा रहे हैं ना, फिक्स तो लगेगा और जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से वेरिएबल चार्ज भी लगेगा। आप y किलोमीटर गए तो किलोमीटर का चार्ज फिक्स तो है, आपने अपने हमारा टैक्सी जो है आपने रेंट किया, इतना चार्ज तो लगेगा। आप जितने डिस्टेंस जाओगे 10 के हिसाब से, 10 किलोमीटर गए इनटू y के हिसाब से आपको पे करना। अभी इन सारे क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर लेंगे ना तो आंसर से फिर से समझा दूंगा। फाइंड द फ्रैक्शन, लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y, सो द फ्रैक्शन इज x by y। हमें फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो हमने अजम्पशन ले लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाल के छोड़ नहीं दे रहा, फ्रैक्शन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, स्टार्ट कहां से करेंगे? फ्रैक्शन से, x अपॉन वाई से। वो बोल रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ numerator and denominator, if 2 is added to both numerator and denominator, it becomes 9/11। क्या आपको समझ में आया? अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर दोनों का लिख लीजिए और डिनोमिनेटर को क्रॉस कर दीजिए, समझ गए? Yes. फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म 11x माइनस इक्वल्स टू दैट इज -4। ये इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से फिर इक्वेशन नंबर 2 भी बनाना है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है पहले फ्रैक्शन, if 3 is added to both, 3 is added to both, it becomes equals to, इसका इक्वेशन भी वैसे ही बनेगा। आप बना लेंगे कि मैं हेल्प करूं? हो जाएगा ना? हम लोग बढ़ जाते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। एक स्टेटमेंट बोलता है 5 years hence जेकब विल बी 3 times। दूसरा बोलता है 5 years ago जेकब was 7 times। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। कहां से स्टार्ट करेंगे? लेट जेकब्स present age be x years and sons present age be y years। present age जरूर से लिखना। ये तो assumption हो गया। अब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं 5 years hence। 5 years hence मतलब आफ्टर। जेकब क्या हो जाएगा? x प्लस 5 और सन क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5। अब वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है? जेकब विल बी 3 times, जेकब विल बी 3 times द सन। पहले आप ऐसे लिख लिया करो, स्टेटमेंट दिया ना, जेकब विल बी 3 times द सन। जेकब x प्लस 5 इक्वल टू 3 times सन। फिर इसको अपन ओपन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये 5 यहाँ आकर -5 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Yes. अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। वो बोल रहा है 5 years ago। एक आप हेडिंग बनाएंगे, जेकब कितना हो जाएगा? x माइनस 5 और सन हो जाएगा y माइनस 5। पेन थोड़ा सा स्लो चल रहा है। फिर उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जेकब इज 7 times। According to question, Jacob is 7 times the sun। Jacob है x minus 5 is equals to 7 times y minus 5। ठीक है, तो x minus 5 equals to 7y minus 35। 7y minus 35। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ये -5 यहाँ आकर +5 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या सबको क्लियर है? Yes. ये वही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, है ना? क्या
अच्छा, ये सबसे पहले तो हमारा अजम्पशन हो जाएगा, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फिर हम लोग दो पार्ट में करेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट वहीं से करते हैं, x अपॉन y से। फिर बोल रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, subtract 1 from the denominator, it becomes 1। ठीक है, Yes. इसको क्रॉस कर देंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। फिर उसके बाद आप ट्रांसपोज कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, हम बोलेंगे x अपॉन वाई, यहां से स्टार्ट करेंगे, इट बिकम्स 1/2, 1/2 हो जाएगा। इफ ओनली एड 1 टू द न्यूमरेटर, केवल न्यूमरेटर में 1, एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें बस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। ट्रांसपोज करेंगे, 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं? देखिए, दो लोग हैं यहाँ पर, नूरी और सोनू। आपको ये पहले जज करना पड़ेगा कौन बड़ा है। नूरी वॉज 3 टाइम्स, तो नूरी बड़ी, जो बड़ा है उसको ले लो x और छोटे को ले लो y। ठीक है, अजम्पशन पूरा डिटेल में लिख ला, लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, सोनूज प्रेजेंट एज बी y ईयर्स, ऐसा पूरा डिटेल में लिखना। अभी हम लोग ना दो पार्ट में दोनों स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 5 years ago, 5 years ago। नूरी अगो x माइनस 5 और y माइनस 5। Yes. फिर उसके बाद हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, N equals to 3. नूरी इज 3 टाइम्स सोनू। Yes, sir. x minus 5 is equals to 3 times y minus 5. So x minus 5 equals to 3y minus 15. x minus 3y equals to minus 10, है ना। Yes. ये आपका इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड वाला 10 years later, पेन अभी भी स्लो चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं। तो नूरी x प्लस 10 और सोनू y प्लस 10। कर रहा आज, ठीक है। उसने बोला नूरी विल बी ट्वाइस, 2 times सोनू। x plus 10 equals to 2 times y plus 10, ठीक है। x plus 10 equals to 2y plus 20, x minus 2y equals to 10। ये 10 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। Yes. तो कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है ना। Yes. टेस्ट दूंगा तो पता चल जाएगा। हाँ, sum of the 2 digits of a 2-digit number is 9. Let the tens place be x and the units place be y। ये हमारा assumption है। फिर उसने बोला sum of the digits x plus y equals to 9। तो ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन सीधा सीधा बन गया, लेकिन सेकंड इक्वेशन ध्यान से बनाना है, ठीक है। अब आप, ये तो ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं, 10 times the 10th digit
plus the unit digit. Yes, Yes, sir. 10x plus y. देखिए अगर मुझे 56 लिखना तो मैं लिखूंगा 10 5 जा 50 प्लस 6. तो 10 टाइम्स द टेंस डिजिट होता है प्लस यूनिट डिजिट. Yes. वही मैं लिख रहा हूं. तो 10x प्लस y क्या है ये? ओरिजिनल नंबर. अगर मुझे रिवर्स नंबर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 10y plus x. 10y प्लस x. डिजिट्स रिवर्स हो गई. Yes, sir. और 10 plus y आ गया. अब आगे ध्यान से देखिए, उसने बोला 9 टाइम्स दिस नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर is twice number obtained by reversing the digits twice the reverse number. समझ गए? Yes, sir. 9 times this number. 9 times the original is 2 times the reverse. 9 times original मतलब 10x plus y. 10x plus y equals to 2 times 10y plus 10y plus x. उसको सॉल्व करके आएगा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन. टेन वाई प्लस एक्स. ठीक है, ओपन करोगे 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x. ठीक है, फिर क्या करना है? ट्रांसपोज करके स्टैंडर्ड ये 2x यहाँ लाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 88x. ये y यहाँ आकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा -11y इक्वल्स टू 0. पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो. डिवाइड हो रहा ना? Yes. जितना सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई करना, जितने छोटे नंबर से सॉल्व करोगे वर्किंग उतनी इजी हो जाएगी. Yes, sir. ये पूरा इक्वेशन है 8 से कटता है, 11 से काट. 8x minus y. 8x माइनस y इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पहले बन गया था. ये इक्वेशन नंबर 2. 2 साल में चले इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. x और y के वैल्यू निकलेंगे. देखो अभी ये हमने सिर्फ इक्वेशंस बनाए, Values फिर निकालने उनके वैल्यूज निकालने के बाद फिर नंबर बनाना है. नंबर भी बनाना है. तो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे उसके बाद, है ना? Yes. मतलब हमने जो x और y निकाल दिया वही आंसर नहीं होगा, Yes, sir. है ना? मान लीजिए x आपने निकाला 5, y निकाला 6, तो नंबर आएगा 56. तो x और y का वैल्यू जो है ना, इसमें रखना ओरिजिनल नंबर की इक्वेशन में. आंसर ये है. तो हम लोग फाइनली थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आंसर आने के बाद. एलिमिनेशन मेथड से आंसर आने के बाद फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे Yes, और sir. फाइनल आंसर बनाएंगे. मीना वेंट टू बैंक, 2000 रुपीज उसको विड्रॉ करना है. 50 और 100 के नोट्स अवेलेबल हैं. तो 50 रुपी के नोट्स कितने मिले? x. Yes, sir. 100 के कितने मिले? Y. y. टोटल नोट्स कितने मिले? 25. क्या आएगा इक्वेशन? X plus y equals to 25. टोटल नोट्स काउंट किए तो 25. Yes, sir. नोट्स काउंट करने पर 25, लेकिन 50 रुपीज के कितने नोट थे? X. x. और 100 रुपीज के कितने नोट थे? y. टोटल वैल्यू 2000. ये है आपका सेकेंड इक्वेशन. 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व Yes. कर लेंगे. वेरी क्लियर? Yes, sir. यहाँ थोड़ा ध्यान देना. लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज है 3 डेज का. फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज. 3 डेज के बाद एक्स्ट्रा रखोगे तो एडिशनल चार्ज पर डे का लगेगा. जितने दिन एक्स्ट्रा रखेंगे उतने दिन एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा. तो हम बोलते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज एंड द एक्स्ट्रा डे एडिशनल चार्ज बी y रुपीज. अब देखिए सरिता ने 27 पे किया फॉर 7 डेज. फिक्स चार्ज तो लगेगा. Yes, sir. ये फिक्स चार्ज कितने दिन का था? 3 डेज का. उसने तो 7 डेज रखा. कितने एक्स्ट्रा डेज रखा?
charge. 4 डेज का एडिशनल चार्ज लगेगा और पूरा टोटल मिलाकर 27 पे किया। इज दैट वेरी क्लियर? Yes, sir. Sir, एक और पहले फर्स्ट 3 डेज का चार्ज है x, पहले 3 दिन का तो पे कर चुके हैं। yes, sir. टोटल उसने 7 डेज रखा, कितने दिन एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। Yes, sir. अब नेक्स्ट अपन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसने कितना 5 डेज रखा टोटल, x रुपीज तो हमने 3 डेज का पे कर दिया, Yes, sir. एक्स्ट्रा कितने दिन रखे 2y, टोटल 21। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इज दैट वेरी क्लियर? Yes, sir. सॉल्व करके हमारे फिक्स चार्ज एक्स्ट्रा चार्जेस दोनों आ जाएंगे। फिर जब आप आंसर सॉल्व करके लाएंगे तो इसको एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर 17 जैसा नहीं है, मतलब यहाँ एडिशनल चार्ज तो है लेकिन एडिशनल डे चार्ज नहीं है। मंथली चार्ज है फिक्स और रिमेनिंग डेज फिक्स चार्ज। लेट द फिक्स चार्ज भी x रुपीज, पर डे चार्ज भी y। अब एक स्टूडेंट है A, उसने 20 डेज फूड लिया, उसको 1000 रुपीज पे करना पड़ा। यस, इक्वेशन फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज का चार्ज मिलाकर 1000 रुपीज। इसमें कहीं नहीं दिया है कि पर डे एक्स्ट्रा है ना, तो ये क्लियर हो गया। Yes. नेक्स्ट जो स्टूडेंट है B, उसने 26 डेज फूड लिया, फिक्स चार्ज प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180। ये तो इजी सा इक्वेशन बन गया है ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सबको क्लियर है ना मेथड्स? Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 19, ये करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सेम ऐसे कर चुके 2 क्वेश्चन, Yes, sir. स्किप कर दें? Yes, sir. चलिए स्किप कर दो। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। देखो कुछ क्वेश्चन उसने राइट किए, कुछ उसने रॉन्ग किए। ईच राइट के उसको 3 मार्क्स मिलेंगे और ईच रॉन्ग के उसको 1 मार्क्स मिलेंगे, लूज हो जाएंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर? हाँ, क्या बोला अजम्पशन? Right answers, let the number of right answers, correct answers be x and the wrong answers be y. Total कितने questions थे? 40. नहीं, ये दिया ही नहीं है, वही तो पूछा है। कोई पूछा है। तो देखिए ये यश की अपन बात कर रहे हैं। यश को कितने मार्क्स मिले? 40. 40। 3x minus. यस, अगर उसने x क्वेश्चन सही किए तो 3 मार्क्स फॉर ईच Yes, sir. करेक्ट, मतलब 3x उसको सही मिले और 1 फॉर लॉस्ट ना, फॉर रॉन्ग। रॉन्ग कितने हैं? y, माइनस y इक्वल्स टू 40। Yes, sir. जितने उसने करेक्ट किए उसको 3 मार्क्स, जितने उसने रॉन्ग किए उसके 1 मार्क्स कट हो गए, उसको मिले 40। ये यश का हो गया। अब ये हम लोग दूसरे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या उसी की। अगर 4 भी अवॉर्डेड फॉर करेक्ट, मतलब 4x और लॉस्ट डिडक्टेड 2 फॉर ईच माइनस 2y, तो उसे 50 मार्क्स मिलते। ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, सॉल्व करके x और y के वैल्यूज निकल जाएंगे, फिर उनका ऐड करके नंबर भी निकल जाएगा। मतलब इस शीट को हम लोग डिस्कस बाद में फिर से जरूर करेंगे, अभी तो अपन सिर्फ इक्वेशंस बना रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा इसमें फिजिक्स भी मिक्स हो गया है। हाँ, तो अच्छे से समझ लो क्योंकि हर स्टूडेंट फिर इसको 2-2 बार पूछता है। अच्छे से समझना। Yes, sir. 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में।
place A and B are 100 meters apart on a highway. एक कार A पर है, दूसरी कार B पर है at the same time. If they travel in the same direction, if they travel in the same direction, यहाँ मेरे फिगर में थोड़ा सा चेंज आएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ. If they are traveling in the same direction का मतलब ये होता है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कि दोनों ईस्ट में जा रहे हूँ. Yes, sir. If they, ये फर्स्ट पार्ट, हाँ, if they travel in the same direction, they meet in 5 hours. फर्स्ट पार्ट हम बोलेंगे कहाँ, कौन सा डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन. कितने समय में मिलते हैं, 5 hours. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे. आपको क्या फाइंड करना है? Let the speed of the two cars be x kilometers per hour and y kilometers per hour. Assumptions क्या होते हैं? Let the speed of the first car be x kilometer per hour and that of the second car be ठीक है. अब मैंने आपको बोला क्या है कि ये फिजिक्स मिक्स हो रहा है. क्यों? आपको निकालना है डिस्टेंस. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम. फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है, x. कितने घंटे चली, सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इनटू टाइम. सेम फॉर्मूला. स्पीड कितनी है, y. ये भी 5, क्योंकि वो बोल रहा ना कि ये दोनों इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों ईस्ट में जा रही हैं, तो ये जहां कहीं जाकर सी पॉइंट पे मिलते हैं. ठीक है, 5 आवर्स के बाद मिलते हैं. यस सर. अंडरस्टूड है? दोनों को लगेंगे अपनी अपनी स्पीड. यस, अंडरस्टूड है कि एक की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ये इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया. यस सर. लेकिन दोनों चले 5 आवर्स के लिए. अब मुझे बताइए इसके आगे क्या करें. ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. सर 100 इक्वल्स टू 5 और 100 इक्वल्स टू 5 है. क्या हम बोल सकते हैं कि d2 माइनस d1 इक्वल्स टू 100? d1 माइनस d2 इक्वल्स टू 100. पहली कार ज्यादा चली ना, फर्स्ट कार चलती है AC. यस सर. सेकंड कार तो ओनली BC चल रही है, तो फर्स्ट कार कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, 100 किलोमीटर. फर्स्ट कार 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, BC तो दोनों ने ट्रेवल किया. यस सर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार इक्वल्स टू 100. फर्स्ट कार है 5x, सेकंड कार है 5y इज इक्वल्स टू 100. इज दैट वेरी क्लियर? यस सर. पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इट विल बी x माइनस y इक्वल्स टू 20. इक्वेशन नंबर 1. डिवाइड बाय 5 नहीं गया. अच्छा, मिस हो गया. थोड़ा सा स्लो चल रहा था ना आज, कोई बात नहीं, तो पूरा सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा. चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर. ध्यान से देखना, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर. अगर A और B एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, सेकंड केस, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, दे मीट इन 1 hour. 1 hour. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार कितना होगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम. फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है, x, और टाइम कितना, 1. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड कार, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है उसकी, y इनटू 1. ठीक है ना? यस. अब आप बताएंगे इसका इक्वेशन कैसे बनेगा.
दोनों मिलाकर 100 किलोमीटर। भाई थोड़ी डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया, बाकी का डिस्टेंस बी ने ट्रेवल किया, दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर कवर किया। यस सर। राइट। तो फर्स्ट ने x किलोमीटर कवर किया, सेकंड ने y किलोमीटर कवर किया, दोनों मिलकर 100 किलोमीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको समझ में आया? देखिए ये फिजिक्स का ही न्यूमेरिकल जैसे हमने किए हैं, है ना, 9th क्लास में, वैसे न्यूमेरिकल टाइप का हो गया। कोई बात नहीं, ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में फर्स्ट कार जो है वो 100 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रही, d1 माइनस d2 इक्वल टू 100। सेकेंड केस में दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर कवर किया, d1 प्लस d2 इक्वल टू 100। यस। एक बार भी घर में जाके अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22। टॉपिक क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। टॉपिक क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। आप यहाँ पे रफ में अलग से समझ लीजिए। एक स्पीड होती है बोट की, यस सर। एक होती है रिवर की, जिसको हम लोग कभी रिवर बोलते हैं, कभी स्ट्रीम बोलते हैं, कभी करंट बोलते हैं। यस। यहाँ पे करंट बोल रहे हैं ना, करंट मीन्स द स्पीड ऑफ द रिवर। बोट की स्पीड मान लो मैं बोलता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर। यस। और रिवर के फ्लो की स्पीड है 4। ठीक है, ये दोनों स्पीड है कि नहीं? सर है। ये बोट की स्पीड इन वाटर, शांत पानी में, बहते पानी में नहीं, यस। शांत पानी में, मतलब लेक में जब चल रही थी अपनी पूरी ताकत से तो 10 किलोमीटर चलती थी, और यहाँ नदी बह रही है 4 की स्पीड से। अब एक चीज आता है डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज डाउन स्ट्रीम? सर नीचे जा रही है। नीचे मतलब सर नदी के साथ जा रही है। विद द फ्लो। यस। विद द फ्लो क्या होगा? इसकी स्पीड 40 ऐड हो जाएगी 14, है ना। बोट अपनी ताकत से 10 किलोमीटर चलेगी, पानी बहा के उसको 4 किलोमीटर और आगे ले जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है। और व्हाट इज अपस्ट्रीम? सर माइनस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी, क्योंकि पानी उसको रोक रहा है, पीछे धकेल रहा है। यस। बोट अपनी ताकत से 10 किलोमीटर जाएगा और पानी उसको बहा के 4 किलोमीटर पीछे लेके आ गया। इट इज 6। क्या आपको इतना समझ में आया? यस। तो देखिए, सबसे पहले हम बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, इजी है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। डाउन स्ट्रीम में मैंने क्या बोला था? क्या लिख देना? b प्लस सी। डाउन स्ट्रीम में क्या बोला था मैंने? b प्लस सी। ये डाउन स्ट्रीम की क्या है? स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना? 20 किलोमीटर अपॉन 2। b क्या है? x, c क्या है? y। 20/2 10। ठीक है ना? यस सर। 10। इक्वेशन नंबर 1। सेम इस बार हम लोग अपस्ट्रीम भी लेंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? b माइनस सी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो b माइनस सी मतलब x माइनस y। ठीक है, और इक्वल्स टू 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 2। यस। ठीक है, ज्यादा स्लो हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। कंफ्यूजन किसी को? देखिए, आज मैंने फर्स्ट टाइम आपको समझा दिया, हो सकता है ऐसा क्वेश्चंस आपने पहले नहीं किए हों, लेकिन आप घर जाकर इसको बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे तो भी शायद ना बने, क्योंकि अभी आपको 50% समझ में आया। आप घर जाकर इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, रिवाइज करेंगे, कैसे मैंने कराया, ये सारे कॉपी में आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तभी बनेगा। यस। है ना, क्योंकि
एग्जाम में क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए आएंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको इक्वेशन बनाते बन जाए, Yes, sir. और इक्वेशन बन गया तो सॉल्व भी हो जाएगा। और इक्वेशन ही गलत बनाओगे तो नहीं होगा। फेल खत्म, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएंगे, और इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने देखा 50% से ज्यादा तो बहुत इजी है ना। और बाकी के जो डिफरेंट है उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Yes. देखिए ये एक क्वेश्चन जो है ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। Two women, 5 men finish embroidery work in 4 days. Yes. Let the time taken by one woman be X days and one man alone be Y days. Yes. One woman, 1 day, how much work? 1 by X work. Yes. अगर पूरा काम X डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1 by X। एक वुमन, 1 मैन, 1 डे, 1 upon Y वर्क। पहले बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं? Yes. 1 मैन, 1 डे, 1 वुमन, 1 डे, 1 by X वर्क। 1 मैन, 1 डे, 1 upon Y। Yes. आया समझ में? नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आया। यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। मान लो 4 डेज में 1 वर्क करता था। 4 डेज में कितना वर्क? 1 वर्क मतलब पूरा वर्क। अगर आप 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एक दिन में 1 by 4। तो आपने देखा रेसिप्रोकल हो गया। Yes, sir. 4 डेज में 1 वर्क तो 1 डे में 1 by 4। अगर पूरा काम X डेज में तो एक दिन में 1 by X। अगर पूरा काम Y डेज में तो एक दिन में 1 by। तो 1 डे का जब भी निकालते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं। Yes. क्या अभी क्लियर हुआ? जब भी 1 डे का वर्क निकालेंगे क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कोर्स में दिया है ऐसा, लेकिन है तो करना पड़ेगा ना। Yes. अच्छा, अब उसने बोला 2 वुमन, 1 वुमन का काम 1 by X, तो 2 Yes. वुमन का काम 2 by 2 by X। और बोल रहा 5 मैन, 1 मैन है 1 by 5, तो 5 मैन 5 by Y। और दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 4 डेज में। 4 डेज में पूरा काम, एक दिन में 1 by 4 वर्क। क्योंकि ये फ्रैक्शन निकाल लेना, एक दिन में 2 वुमन, एक दिन में 5 मैन, तो टोटल एक दिन में इतना काम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Yes. देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम तक भी इसको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि इसको कैसे किया था। अच्छा, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, ये पूरा रेसिप्रोकल्स में चलेगा। इसी तरह से सेकंड का बनाए। अब आपको बनना चाहिए सेकंड। 3 वुमन, 3 upon X, 6 men, 6 upon Y, टोटल 3 days, 1 by 3 days। बिल्कुल ठीक, गुड, बस खत्म। अब आपको मालूम है ना, ऐसे क्वेश्चन 1 upon X 1 upon Y वाले हमने किए थे। Yes, sir. डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। 1 upon X को A बोल दिया, 1 upon Y को B बोल के भी कर सकते हैं ना। सर इसमें तो हो जाएगा डायरेक्ट से। और डायरेक्ट से इजी हो जाता है, कोई बहुत Yes, मुश्किल sir. नहीं है ना। हम लोग सब्स्टिट्यूशन देकर लेंदी नहीं करें। एक क्वेश्चन और है। रोहित travels 300 kilometers train partly। टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, इतना ध्यान रखना। She takes 4 hours if she travels। देखिए अब हम लोग कर कैसे रहे, देखो T1 plus T2 equals to total time। पहले आप समझना। Yes. फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का टाइम प्लस सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी का टाइम मिलाकर टोटल टाइम।
उसने बोला टोटल टाइम उसको कितने लगे 4 आवर्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी मतलब T1 टाइम। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, प्लस सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, कहां तक की इतनी बात कर रहा हूं, अभी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अब ध्यान से देखना। हाँ, हमको क्या फाइंड करना, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी। अब वो बोल रहा है इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर गए, ट्रेन की स्पीड क्या है x, तो बाकी का डिस्टेंस कितना बचा, टोटल जर्नी 300 है, 60 माइनस ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर गए, बाकी का 240 किससे गए, बस से। बस का स्पीड क्या है y, यह T1 है ना, और दूसरा है T2, ये T1 ये T2, T1 प्लस T2 उसने बोला था इट टेक्स 4 आवर्स, टोटल 4 आवर्स। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या आपको समझ में आया अभी? यस सर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय द बस इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, ऐसे बना रहे हैं इक्वेशन। और टाइम कैसे बनाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी से हम लोग सेकंड भी बना लेंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 100 किलोमीटर गए ट्रेन से, तो 100 अपॉन x, राइट? यस। अब बस से कितना गए 200, टोटल 300 किलोमीटर, 100 बस 100 ट्रेन से गए, तो बाकी बचा बस से। बस की स्पीड क्या है y, इस बार कितना लग रहा है 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स नहीं लग रहा, 10 मिनट्स ज्यादा, 4 आवर्स से 10 मिनट्स लॉन्गर। अब इसको ध्यान देना कैसे लिखना है, 10 मिनट्स हमें तो आवर्स में चाहिए, 60 से डिवाइड कर, मिनट्स में था 60 से डिवाइड किया, ये क्या आ गया 4 1/6, 6 4 24 प्लस 1 25/6 आवर्स। नहीं तो गलती हो जाएगी। यस सर। ये 10 मिनट्स नहीं है, 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 4 आवर्स 10 मिनट्स, 4 आवर 10 मिनट्स। 10 को 60 से डिवाइड करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर। क्या आपको समझ में आया? आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है? और बाकी फिर आप एलिमिनेशन मेथड से इसको जब सॉल्व करके आएंगे तो उसके आंसर्स पुट अप करके और हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Yes.